कल सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर बेहद गंभीर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि खुद प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे को पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं ताकि देश के लाखों छात्रों को न्याय मिल सके। लेकिन इस देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पेपर लीक को भी सुपरवाइज किया था। क्या नेता विपक्ष की भाषा ऐसी होनी चाहिए? क्या देश के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम और छात्रों के भविष्य से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी हल्की, सतही और बचकानी बयानबाजी की उम्मीद देश करता है? नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। राहुल गांधी के बयान पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, नीट पेपर लीक की खबरें आते ही सरकार चुप नहीं बैठी। जांच की गई, पेपर लीक कंफर्म किया गया, परीक्षा स्थगित की गई, परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया गया। इसके बाद एक्शन शुरू हुआ। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, कई गिरफ्तारियां हुई और एनटीए के स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए अलग अलग स्तरों पर बैठकें शुरू की गई। सरकार का अप्रोच क्रिस्टल क्लियर है, एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए और भविष्य में ऐसा कभी ना हो पाए, इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम तैयार करना चाहिए। इसके लिए पीएम मोदी खुद इस पर नजर रख रहे हैं। लेकिन इसके उलट नेता विपक्ष का रवैया देखिए। जब पूरा देश, लाखों छात्र और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे के समाधान पर फोकस कर रहे हैं, तब राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज ढूंढ रहे हैं, छात्रों को भड़काने के प्रयास में लगे हैं। उनका ये कमेंट कि पीएम मोदी ने लीक सुपरवाइज किया, ये दिखाता है कि उन्हें छात्रों के भविष्य की नहीं बल्कि अपनी राजनीति की फिक्र है और उन्हें बस जैन जी को भड़काना है। यह अपरिपक्वता और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की पराकाष्ठा है। वैसे राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है। गंभीर से गंभीर नेशनल इश्यूज का मजाक उड़ाना और उन पर हिट एंड रन पॉलिटिक्स करना उनकी पुरानी आदत रही है। याद करिए राफेल का मुद्दा, बिना किसी सबूत के चौकीदार चोर है का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। याद करिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान गंभीर डिबेट को छोड़कर अचानक पीएम मोदी के गले लग जाना और फिर मुड़कर आंख मारना। याद करिए कोरोना काल में जब देश वैक्सीन बना रहा था, तब वैक्सीन पर सवाल उठाकर देश में डर का माहौल पैदा किया गया। कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी हर उस मुद्दे को जो देश की संप्रभुता या युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, अपनी बचकानी बयानबाजी से कमजोर करते दिखाई देते हैं। नीट मामले में भी वो ऐसा ही करते दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कमेंट इस पूरे केस की गंभीरता को डाइल्यूट करता है। राहुल गांधी को शायद ये समझ नहीं आता कि वे जब पीएम मोदी पर बिना किसी आधार के इस तरह का कीचड़ उछालते हैं तो वे सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं कर रहे होते। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें भारत के 140 करोड़ लोगों ने तीसरी बार चुनकर सत्ता सौंपी है। लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। ऐसे में एक झटके में यह कह देना कि प्राइम मिनिस्टर ने पेपर लीक सुपरवाइज किया, ये उस भारतीय लोकतंत्र का अपमान है, उस संविधान का अपमान है जिसकी कसम खाकर राहुल गांधी संसद में बैठते हैं। यह उन करोड़ों वोटर्स का अपमान है जिन्होंने एक ईमानदार और मजबूत नेतृत्व पर तीसरी बार भरोसा जताया है। क्या नेता विपक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति को देश के जनादेश का जरा भी सम्मान नहीं है? और अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनका आरोप गंभीर है, सबूतों के आधार पर है, सबूत छोड़िए, ऐसी कोई एक रिपोर्ट भी उनके पास है, उनकी पार्टी के पास है या फिर उनके इकोसिस्टम के पास है, तो उसे उन्हें देश के सामने रखना चाहिए। देश के सामने नहीं रख सकते तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए। वकीलों की एक बड़ी फौज कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, जो कि साफ है कि नहीं है, तो सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए देश के प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी टिप्पणी करना कितना सही है? ऐसा तो है नहीं कि आप कोई सोशल मीडिया ट्रोल हैं जो एक लाइन में कुछ भी लिखकर निकल जाएंगे। आप नेता विपक्ष हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अघोषित मुखिया हैं। अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसे साबित करने को देश के सामने आना चाहिए और कोई ना कोई तो सबूत रखना चाहिए। अपनी बात को ऑन रिकॉर्ड साबित करना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको इस देश की जनता से, इस देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र में अधिकार के साथ जवाबदेही भी आती है। नेता विपक्ष होकर आप एक लाइन में देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोलकर निकल नहीं सकते। दोस्तों, ये बात सही है कि देश के युवाओं को आज एक मजबूत, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा तंत्र की जरूरत है, जिस पर सरकार पूरी गंभीरता से काम करती भी दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना नहीं बल्कि सुझाव देना भी होता है। लेकिन यहाँ तो आलोचना और सुझाव से एक कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी एक लाइन में बेबुनियाद और बचकाने आरोप लगाकर प्रधानमंत्री पद की साह गिराने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। मेरा निजी विचार यह है कि राहुल गांधी को अपनी लॉन्चिंग के फेज से बाहर आकर एक जिम्मेदार नेता विपक्ष की तरह व्यवहार करना सीखना चाहिए। वे अगर कुछ कहते हैं तो उसके समर्थन में तथ्य भी रखने चाहिए और अगर वे तथ्य नहीं है तो ऐसी बचकानी और ट्रोल टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। खैर, राहुल गांधी के इस कमेंट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।